नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सुनार में आपके साथ मनोज कश्यप जो है इस वक्त आप लोग के साथ सिलीगुड़ी शहर के हिलकार रोड से जहां पर इस वक्त देख सकते हैं भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में दार्जिलिंग के एमपी राजू बिष्टा स्वयं शामिल हुए हैं। वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टा स्वयं जो भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। यह तिरंगा यात्रा जो है हिलकार रोड में इस वक्त हाथ में जो लोग हैं तिरंगा लेकर या तिरंगा भव्य तिरंगा यात्रा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं और दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टा भव्य तिरंगा यात्रा में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जी हाँ, हिलकार रोड से। आने दीजिए हम लोग को बुला तो थोड़ा दूर से करेंगे तिरंगा यात्रा का। अरे कैसे देखते हैं सर, क्या कहें? अरे नीचे करो भाई, नीचे कौन ना। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता हमको बड़े संघर्ष के बाद, बलिदानों के बाद, त्याग के बाद ये हमें हासिल हुई है। और स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन या अंग्रेज से मुक्ति नहीं है। हमें डर, भय, असुरक्षा, गरीबी, नशा और समाज के अंदर में जो कुरीतियाँ है उससे मुक्ति पाना है। और आज का ये पवित्र दिन बलिदानों को याद करने का, नमन करने का दिन है, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दे करके हमें ये आज़ादी दी। और विशेष करके हम युवाओं के लिए ये एक अवसर है कि जिन महापुरुषों ने हमें ये आज़ादी दी, इस देश को हम विकसित बनाएं और मजबूत और सशक्त बनाएं और इसको और विराट बनाएं। मैं समस्त देशवासियों को आज के इस पवित्र अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और एक हम सब ने एक संकल्प लेने का दिन है कि 2047 का भारत विकसित भारत हो और सशक्त हो और मजबूत। नेताजी को माला डाल के आपने प्रोग्राम की शुरुआत की, कंट्रोवर्शियल चल रहा है बहुत। शुभेंदु अधिकारी जी ने भी कहा है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। देखिए, नेताजी हम सब के जो है ये एक आदर्श है, एक प्रेरणा है। और देश के लिए जो कुछ भी बलिदान उन्होंने दिया वो सौभाग्य हमें तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा उनके सपनों को पूरा करने के लिए। हम भारत को विकसित भारत और सशक्त और मजबूत बनाएंगे। और जिन्होंने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के टिप्पणी की वो अपनी गलती मान चुके हैं, सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। मुझे लगता है ये विषय अब यही समाप्त होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग करता है, देश कभी उसको स्वीकार। आरजीकर का केस में जो स्टेट गवर्नमेंट जो केस लिया है, आरजीकर देखिए, नॉर्थ बंगाल के लिए, विशेष करके दार्जिलिंग, तराई और विशेष करके डूवर्स की जनता के लिए ये बहुत ही स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नया कोरोनेशन ब्रिज, जहाँ पहले 4 लेन का बनना था, ये स्ट्रेटेजिक चिकन नेक और सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में अब ये निर्णय हुआ है कि उसको 6 लेन का ब्रिज नया बनेगा और जिसकी स्वीकृति हो चुकी है। और आज उसका टेंडर भी जो है सार्वजनिक रूप से जो है हो गया है। मैं समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद 100 साल लगे हमें दूसरा कोरोनेशन ब्रिज बनाने में, और वो भी शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ी, तब जाकर के हमें सब क्लियरेंस और एनओसी मिला। ये सिर्फ ब्रिज और ब्रिज ही ये 844 करोड़ का रहेगा। इसके अलावा जो अप्रोच रोड रहेगा या जो भी जमीन अधिकृत करनी पड़ेगी वो इसके अलावा 300-400 करोड़ का। और आरजीकर का केस में, आरजीकर का जो केस है उसमें स्टेट गवर्नमेंट फिर से इन्वेस्टिगेट कर रही है नया सरकार आने के बाद। निर्मल घोष जो फॉर्मर एमएलए है उसको अरेस्ट किया गया है, उसको आज
लाश भी मारा गया उसको, अंडा भी फेंका गया उसको। देखिए, सरकार को बने हुए 3 महीने हुए और इस 3 महीने में शुरुआत के 100 दिन में शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े फैसले और ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। क्योंकि सरकार नहीं बनी है, टीएमसी वाले सोच रहे होंगे जो कुछ भी पाप उन्होंने किया है उसको ये सरकार भूल जाएगी, स्वीकार करेगी। ये ऐसा कतई नहीं। जो भी अपराधी है, जो भी गुनाहगार है, जिसने भी अपराध किया है, भले ही 2 महीने अधिक समय लगे, उसको जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। सर लास्टली पूछना चाहूँगा, स्पेशल सेशन बुलाया गया है, डिलिमिटेशन की बात भी होगी, क्या लगता है इस बार पास हो पाएगी बिल? देखिए, मुझे लगता है जो बिल राष्ट्र और देश में हित में रहते हैं, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, मिल करके उस पर चर्चा करके उसको पारित करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का यह स्वभाव बन चुका है, ऑपोजिशन का यह स्वभाव बन चुका है, जो भी राष्ट्र हित में होगा, जो भी देश हित में होगा, इसका विरोध करना, ये उनका एक स्वभाव बन चुका है, जिसके कारण देश को बड़ी क्षति हो रही है। और लोकतंत्र के लिए मैं तो अभी दूसरी बार का ही सांसद हूँ और नया हूँ, लेकिन इस 60 साल के राजनीतिक कैरियर में इतना मैं जान चुका हूँ कि कमजोर ओपोजिशन और दिशाहीन ओपोजिशन जहाँ भी रहती है, जनता को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। जो आज कांग्रेस, दिशाहीन कांग्रेस और उनके साथियों के कारण आज भारत भी उसको महसूस करने लगा। थैंक यू देखिए, यह तस्वीरें आप सभी को सिलीगुड़ी शहर के हिलका रोड से आप लोग के बीच में दिखा रहा था, जहाँ पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। और इस तिरंगा यात्रा में स्वयं दार्जिलिंग के जो सांसद है राजू बिष्ट, वह स्वयं उपस्थित हुए थे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला की तरफ से भव्य तिरंगा यात्रा का आज सिलीगुड़ी शहर में आयोजन किया गया। पूरे देश में जो है हर घर तिरंगा मुहिम चल रहा है और वहीं सिलीगुड़ी में भी वार्ड में भी जो है तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। वहीं आज शहर के मुख्य सड़क हिलका रोड में और दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट की उपस्थिति में यह भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि काफ़ी लंबा और काफ़ी संख्या में शहर के जो लोग हैं इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। देख सकते हैं पूरा हिलका रोड जो है तिरंगा से सजा हुआ है और हाथ में लोगों का राष्ट्रीय तिरंगा और को लेकर यह रैली में शामिल हुए थे। तो जी हाँ, आप लोग यह तिरंगा यात्रा को लेकर पूरे देश में जिस प्रकार से हर घर तिरंगा चल रहा है और हिलका रोड में यह भव्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के नेतृत्व में जो किया गया था, उसको लेकर आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। यह सीधी तस्वीर आप सिलीगुड़ी शहर के हिलका रोड से आपको दिखा रहा था, जहाँ पर आज यह भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। इसमें दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट और अन्य सिलीगुड़ी शहर के जो लोग हैं वो उपस्थित हुए थे। उसकी तस्वीरें आप लोगों के बीच में दिखा रहा था। इसी तरह से शहर के अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।